नमस्कार। वंदे मातरम। हम कल 15 अगस्त को भारत की आज़ादी का 80 साल का जो जश्न है वो मनाएंगे। भारत को ऐसे लोकतंत्र की जननी कहते हैं। पूरी दुनिया में यहाँ प्राचीन काल में भी गणतंत्र था और आज भी गुलामी से मुक्ति के बाद हजारों बलिदान, लाखों करोड़ों लोगों की जो यातना जिन्होंने झेली, उन सब के त्याग और बलिदान के कारण हम मुगलों और अंग्रेज़ों के गुलामी से मुक्त हुए और आज हमारा हिंदुस्तान स्वतंत्र भारत कहलाता है और 80 साल अब हो जाएगा देश को स्वतंत्र हुए। मगर हम क्या ये सोचते हैं कि जो सबसे पुरानी लोकतंत्र की व्यवस्था थी जहाँ पर वो 80 साल के स्वतंत्रता के बाद यहाँ राजनीति परिपक्व हो चली है? ये बात हर आदमी को सोचना जरूरी है। कुछ संदर्भ हैं। अभी फिलहाल कुछ दिन माने एक दिन पहले तक के संसद का सत्र चल रहा था। संसद का सत्र मतलब जो जनप्रतिनिधि यहाँ से चुन के गए हैं अपने अपने क्षेत्रों से, उन्हें संसद के लोकसभा और उच्च सदन राज्यसभा में अपनी अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखना था। जनता के कल्याण के लिए, देश के विकास के लिए वहाँ पर सुझाव देना था। जो कमी है उस पर बात करनी थी। मगर विधान माने जो सत्र है उसमें कानून मंत्री और संसदीय कार्रवाई मंत्री ने, रिजिजू जी ने बताया कि कुल 17 घंटे इसमें सदन की कार्रवाई चली। बाकी वहाँ पर विरोध, अवरोध, हंगामा और उसके बाद संसद के प्रांगण में जो कि अवैधानिक है, जो मर्यादा से रहित है, ऐसे जो प्रदर्शन हुए वहाँ लोकसभा के प्रांगण में, वो निश्चित तौर पे हम सबको चिंतन करना चाहिए। इसमें चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हों, नेता हों या अन्य दल के जो वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उन सब को, उनके अनुयायियों को भी चिंतन करना चाहिए। जैसे लोकसभा के कार्रवाई के अंतिम दिन पर जिस तरीके से विपक्ष ने वहाँ खिलौने वाला जो बंदर है उसको लेकर के वहाँ अमर्यादित नारेबाजी की और मोदी जी, भाजपा और आरएसएस के प्रति जिस तरीके से विपक्ष के मन में जहर भरा हुआ है, वो उस प्रांगण में प्रदर्शित हुआ। एक देश के प्रधानमंत्री जो दुनिया में लोकप्रिय हो, उनके खिलाफ में इस हल्के स्तर की बयानबाजी और नौटंकी जो है, निश्चित तौर पे देश के हर दल के जो अनुयायी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उन सबको समझना होगा। देश आपका भी है और भारतीय जनता पार्टी वालों का भी है। सवाल ये है कि विपक्ष के लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को मानने वाले लोग अंधभक्त हैं। मान लिया कि हमने कि अंधभक्त हैं, मगर आप सब लोगों की क्या राय है कि लोकतंत्र में लोकसभा और राज्यसभा क्या हंगामे के लिए वहाँ पर बना हुआ है? और क्या ये जो चुन के जाते हैं वो बातचीत, समस्या को रखना, उसके लिए समाधान ढूंढना, कानून बनाना, इसके लिए जाते हैं? ये आप सबको चिंतन करना है। और जहाँ वर्जित है इस तरह से नौटंकी करना, देश के आपके द्वारा पूरे 150 करोड़ जनता के द्वारा
चुने हुए प्रधानमंत्री के खिलाफ में इस हल्के स्तर का प्रदर्शन कि 56 इंच का छोटा बंदर, है ना, जल्दी आओ लोकसभा के अंदर, ये नारा क्या फबता है? क्या आप लोग हृदय से इस नारे को स्वीकार करोगे? भले ही आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, सपा के कार्यकर्ता हो, टीएमसी के कार्यकर्ता हो या अन्य दलों के कार्यकर्ता हैं आप, क्या ऐसा होना चाहिए? क्या हम अपने राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री के खिलाफ में इस हल्के स्तर की नारेबाजी करेंगे? मैंने जैसा सवाल किया कि 80 साल स्वतंत्र हो गया और ये लोकतंत्र की हमारी जननी है भारत देश, अब वहाँ पर 80 साल में क्या परिपक्वता की ओर हम जा रहे हैं? हमारा लोकतंत्र ऐसा ही निचले स्तर तक के गिर के कोई विपक्ष जो है और वो भी सांसद, कोई पंचायत का पंच नहीं। इससे बेहतर तो हमारे पंचायत के पंच हैं जो मर्यादा समझते हैं, गांव के गुड़ी का महत्व समझते हैं, गांव के बैठक और चौपाल को सम्मान देते हैं। वहाँ पर कोई पी कर भी नहीं जाता है, और अगर कोई पी कर जाता है या गंदी बात करता है तो उसको बाहर कर दिया जाता है। ये है लोकतंत्र की ताकत, हमारे पंचायतों की ताकत। और आपने क्या कर दिया? संसद में जा कर के बंदर और मदारी का खेल खेल रहे हैं। मोदी जी और शाह को आपने इतना सस्ता बना लिया, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सरकार को, कि आप वहाँ पर हल्के स्तर पर नारेबाजी करने लगे, विरोध प्रदर्शन करने लगे। आपके विचार में विरोध नहीं है, आप विचार नहीं कर सकते क्योंकि विचार शून्य हो गए हैं। इसका कारण क्या है मालूम है? लगातार जनता आपको नकार रही है इन्हीं सब कृत्यों के कारण, इसलिए आप फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। सबसे जो निंदनीय बात है वो आप सब लोगों ने कल देखा होगा, कांग्रेस जो सम्मेलन कर रही है राष्ट्रीय स्तर पर, और उसे वो बता रही है कि रचनात्मक कांग्रेस का जो मुखौटा जो आया है, मुखड़ा जो चेहरा जो आया है, मुखौटा न कहें, असली चेहरा जो आया, वो रचनात्मक कांग्रेस के सम्मेलन में हमने देखा। और कांग्रेसी भाइयों, आपने भी देखा, वहाँ पर राहुल जी देश के विदेश नीति के बारे में एकदम हल्के स्तर पर बात कर रहे हैं, और वहाँ पर जो नौटंकी प्रदर्शित की जा रही है मंच में, उसे देखकर तो आपको भी ऐसे शर्म से सर झुका लेना चाहिए। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, उनको लेकर के संदीप पाठक जी और राहुल जी के पास बीच में जो नौटंकी चल रही है और बातचीत चल रहा है, छोड़िए प्रधानमंत्री हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी के बारे में, उनको तो आप लोगों ने मान लिया कि जंतर मंतर पर 14-15 साल की बेटियां गाली दे सकती हैं, आपने उसे स्वीकार कर लिया, और इसलिए कांग्रेस के लोग भी गाली देंगे, सपा के लोग भी गाली देंगे। अब ये लोकतंत्र जो है गालियों से चलेगा, आप लोगों ने तय कर दिया। मगर जनता को सोचना है कि उस वीडियो को देखिए जिसमें रचनात्मक कांग्रेस के नाम से नेशनल लेवल पर कॉन्फ्रेंस हो रहा है, माने एक सम्मेलन हो रहा है, और वहाँ पर राहुल गांधी जी देश के विदेश नीति के बारे में मजाक उड़ा रहे हैं और एकदम हल्के स्तर की भाषा का उपयोग कर रहे हैं। और उसके बाद जब संदीप पाठक जी को गले लगाते हैं तो संदीप पाठक जी आकर के देश के एलओपी माने विपक्ष के नेता से बोलते हैं कि कहीं आप मेलोनी समझकर तो आप मुझे गले से नहीं लगा रहे थे। मतलब दुनिया के एक शक्तिशाली देश की शक्तिशाली प्रधानमंत्री जो अपने दम पर, अपनी योग्यता पर एक महिला जो है प्रधानमंत्री बनी है, उनके बारे में इस लेवल का मजाक, भौंडा प्रदर्शन, अश्लील प्रदर्शन, ये निचले लेवल का जो विचार है, क्या माने हमारे देश के मोदी और भाजपा और आरएसएस विरोधी स्वीकार करते हैं इस बात को? और क्या इससे दुनिया में अच्छा संदेश जाएगा? क्या कांग्रेस की इस मानसिकता जिसमें किसी महिला का सम्मान नहीं है उनके विचारों में, और वो मंच से इस तरीके से एक माने चुनी हुई प्रधानमंत्री या राष्ट्राध्यक्ष के बारे में, जॉर्जिया मेलोनी के बारे में इस तरीके से भद्दी टिप्पणी करते हैं, मजाक करते हैं, ये क्या स्वीकार्य है? हमारे देश की महिलाएं
जो महिला सशक्तिकरण के लिए काम करती हैं, महिलाओं के हित के लिए आंदोलन करती हैं, महिलाओं के बारे में अगर कोई टिप्पणी कर देता है तो तत्काल वो जो प्रदर्शनकारी महिलाएं हैं वो आ जाती हैं, वो आज दिखाई नहीं दे रही हैं। उनका एजेंडा जो है केवल मोदी, भाजपा और आरएसएस विरोध में होता है कि वो बोलते हैं कि क्या खाएं, क्या पहने, कैसे चलें, कैसे रुके, कैसे बसें, हमारा माने ये कोई तय करेगा। तो वो इस तरह से नारा लगाने वाले लोग जो हैं वो हमारी माताएं बहनें अभी उनको शायद ये पता नहीं है कि कल रचनात्मक कांग्रेस ने क्या कर दिया है, क्या गुल खिला दिया है, कि वो इस भौंडे प्रदर्शन का जब पूरे विश्व में वीडियो जाएगा तो हमारे देश की छवि क्या बनेगी कि एक एलओपी जो विपक्ष का नेता है उसका स्तर इस लेवल तक गिरा हुआ है कि वो एक किसी अन्य देश के महिला के साथ में इस हल्के स्तर का मजाक कर सकता है, वो उसके नौटंकी का हिस्सा हो सकती हैं। ये बहुत ही निंदनीय है। और मैं अपने देश के, चूँकि आज 14 अगस्त माने विभाजन की विभीषिका दिवस है और कल स्वतंत्रता दिवस है, तो आप लोगों से मैं अपील करता हूं कि इस तरीके से अगर विपक्ष हल्के लेवल पर राजनीति करेगा कि वो पंचायत स्तर से भी नीचे गिर जाएगा, वो फ्रस्ट्रेशन के कारण में सारे लोक मर्यादाओं को, संवैधानिक मर्यादाओं को अगर वो भूल जाएगा तो ये हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा है। आप करिए, नरेंद्र मोदी जी का विरोध करिए, भाजपा का विरोध करिए, संघ का विरोध करिए, मगर तथ्य तो हो, तार्किक तो हो। केवल आपके मन में आ गया इसलिए आप कुछ भी वहां पर बोल देंगे, केवल भावनाओं में बह करके बोल देंगे। अरे लोकतंत्र है भाई, आप उस काबिल बनिए कि जनता आपको पसंद करे। आप देश के अनेक राज्यों से गायब हो रहे हैं, जहां आप स्थापित थे वहां से गायब हो रहे हैं। एक ऐसी पार्टी कांग्रेस जिसका यानी ये इस दिवालियापन की स्थिति में, वैचारिक दिवालियापन की स्थिति में आ गई कि उसको अन्य देश के प्रधानमंत्री का अपने नौटंकी में मजाक उड़ाना पड़ रहा है। ये चिंतनीय है। जिसने 80 साल पूर्व जिस कांग्रेस के बैनर तले देश को आजादी मिली, वो इतनी जल्दी मानसिक रूप से दिवालिया हो गई कि जब जनता ने उसको नकारना शुरू किया तो आप अपने में आत्म मंथन करिए, चिंतन करिए। ये देश सनातनियों का देश है, ये देश हिंदुओं का देश है। ठीक है कि यहाँ पर और अन्य जो धर्म मतावलंबी लोग हैं, सब हम मिलजुल करके मतलब यहाँ रहते हैं, मगर आप बताइए तो, कारण तो खोजिए कि जो आप आरोप लगाते हो मुस्लिम विरोधी का, तो आज 14 अगस्त के बारे में आपको समझ में आता है कि आपने जब बंटवारा किया भारत का तो पाकिस्तान से हिंदू खदेड़ दिए गए और भारत से आपने कब खदेड़ा? चलिए बताइए, आपने खदेड़ा। पाकिस्तान के हिस्से से जो लोग आए यहां पर, आज विभाजन की विभीषिका दिवस है इसलिए पूछ रहा हूं कि आपने विभाजन किया और वहां से लोग भगाए गए, हिंसा के माध्यम से बलात्कार किए गए, लूट मार काट सब कुछ हुआ और खाली हाथ यहां पर 40 लाख परिवारों को आना पड़ा। और यहां से हमने कब भगाया, किसको मारपीट करके भगाया? तो क्या अपने देश को चिंता नहीं करनी चाहिए? यहाँ के हिंदुओं को, यहाँ के सनातनियों को अपने परिवार, अपनी संपदा, अपने राष्ट्र के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल चिंता करनी चाहिए। और आप जिस तरीके से ये नौटंकी कर रहे हैं और भाजपा और संघ के खिलाफ में आरोप लगाते हैं, तार्किक होना चाहिए। तो ये बातें हैं, ये सब के मोबाइल में आएगा, सब समाचार में आप देखेंगे कि रचनात्मक कांग्रेस के नाम से जिस तरीके से उस मंच का दुरुपयोग किया गया और कांग्रेस के ये जो विचार शून्यता और मानसिक माने वैचारिक दिवालियापन है, उसका प्रदर्शन उस नौटंकी में हुआ है। संदीप पाठक जी, पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली शीला दीक्षित जी के सुपुत्र हैं और वो पूर्व सांसद हैं।
और राहुल जी तो जिस खानदान में प्रधानमंत्रियों की श्रृंखला है उस परिवार से आकर के और अभी विपक्ष के नेता हैं, उसके बाद में जिस तरीके से रचनात्मक कांग्रेस के मंच पर यदि ऐसा प्रदर्शन कर रहे हैं कि उसका स्तर एकदम निम्न स्तर का है, तो हम सबको सोचना चाहिए। हमारे वो लोग क्या बोलते हैं, विपक्ष के नेता हैं। अरे भाई कांग्रेसियों, आप तो समझाओ अपने नेता को कि इस लेवल तक ना गिरे। लोकतंत्र का मतलब है वैचारिक विरोध। यहाँ तो सीधे जैसे पंचायत में जो लोग कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हैं, लड़ते हैं, और हम उनको मना करते हैं कि देखो ऊपर के लोग कैसे आपस में विचार में विरोध करते हैं, मगर आपस में व्यक्तिगत रूप से सीधे व्यक्ति से व्यक्ति की लड़ाई नहीं होती। तो आप तो पंचायत से भी स्तर से भी गए बीते हो गए। चिंतन करिए 80 साल में, और न जाने ऐसे प्रदर्शन आप करोगे तो और कहाँ जाओगे। हमारा मानना है कि लोकतंत्र तभी परिपक्व होगी जब विपक्ष मजबूत हो और वैचारिक उसमें दृढ़ता हो। इस तरीके से वैचारिक गिरावट से हमारा लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। और मोदी, आरएसएस और सनातन का विरोध आप करते रहिए। और अब तो ऐसा होगा कि देश जो है आपको बिल्कुल खारिज कर देगा। आप पंचायत, विधानसभाओं तक के भी आप नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि ये लोकतंत्र है। यदि आप अपना चाल, चरित्र, चेहरा इस ढंग से दिखाओगे तो आपको नकारा जाना ही उचित होगा। नमस्कार, वंदे मातरम।